कथाएं बहुत हैं, एक मैं कथा सुनाने जा रहा हूं। नाम है श्री हठी नारायण दास जी महाराज। ये रामानुजाचार्य संप्रदाय के थे। ये रामानंदाचार्य संप्रदाय से थे, क्योंकि अब एक ही एक ले पाएंगे उदाहरण। संवत 1604 में माघ महीने की मौनी अमावस्या जो पड़ती है, इस दिन इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? इटावा के आसपास कहीं इगरी गांव पड़ता है, जानते आप? तो आप और अच्छी बात है, इगरी में जन्म हुआ। और इनके ये ब्राह्मण परिवार से हैं। तो इगरी गांव में जन्म हुआ। इनके पिता का नाम था जय नारायण चतुर्वेदी, माता का नाम था गंगा देवी। यद्यपि इनके कोई संतान नहीं थी पिता के, फिर इन्होंने बहुत ही अच्छा तप किया और बद्री नारायण की सेवा, बद्री नारायण भगवान की सेवा इन्होंने बहुत ही वहां पर भी और घर में भी, जैसे हम लोग लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं ना, सेवा की। और तब उनकी कृपा से कहीं इनके यहाँ गर्भ ठहरा और इनका अवतार हुआ, जन्म हुआ। अवतार तो नहीं कह सकते, जन्म कह सकते हैं, लेकिन संत महापुरुष भगवत स्वरूप अगर कह दें तो कोई ज्यादा बड़ा अपराध भी नहीं लगता है। तो कुल मिला के प्रादुर्भाव इनका इटावा की पावन धरती पर हुआ। साहब जन्म से ही बिल्कुल संसार की लोक रीतियों से सर्वथा दूर रहा करते थे। ना बच्चों के साथ खेलना, ना ज्यादा हंसमुख, ना कुछ। जहां कहीं कथा मिले कथा में भाग के पहुंचे, जहां कहीं संत महात्मा दिखे चरणों में पड़ जाएं, जहां कहीं कथा भागवत हो तो बिना बुलाए ही खाना परोसना, बिछाई बिछवाना, झाड़ू लगवाना। जैसे हमारे यहाँ कुछ भक्त लोग बहुत अच्छी भक्ति, हम क्या बताएं, जब तक हम उठ के नीचे आते हैं तब तक क्या हम बताएं, आपको भी और आपको भी प्रणाम करते हैं। इतनी अच्छी सेवा है कि हम क्या बताएं, यहाँ पर फूल पत्ती भी नहीं मिलती, सब भर करके सुरक्षित रख देते हैं। आज हमारे बहुत ही सुंदर। तो ऊपर भी सारी व्यवस्थाएं लगी मिलती हैं। यद्यपि कुल लोग ऐसे हैं भी जो सोते ही रहते हैं बेचारे। एक बात और बता दूं, भाव आ गया तो मेरी माताओं बहनों, आप लोग जो हमारे यहाँ आश्रम में रुके हुए हैं, चाहे वो हमारे रिश्तेदार हों, चाहे व्यवहारी हो, कोई भी हो, आप सभी से मेरा निवेदन है, आप लोग प्रातः कालीन, हम नहीं कहते 4 बजे उठो, हम नहीं कहेंगे, सर्दी है, सब बातें हैं, और ब्रजवासियों से कहेंगे क्योंकि आप तो हमारे इष्ट के भी इष्ट हैं। लेकिन आपसे मैं ये कहना चाहूंगा, जब तक 6 बजा करे, अथवा यहाँ जो मंगला आरती होती है, हम वृंदावन की तरह मंगला आरती नहीं करते हैं, क्योंकि हम थोड़ा ना उस प्रकार का भाव है। अगर हम शास्त्र देखेंगे तो यहाँ पर भगवान को बैठालने का भी अधिकार, क्योंकि ऊपर हमारा निवास है और भगवान की गुंबद होनी चाहिए, गगनचुंबी ऊंचा मंदिर होना चाहिए, है ना, ये नियम है। लेकिन भाव के आगे महाराज, भक्ति जो आपने कहा था, भक्ति के आगे फिर सब कुछ, भक्ति एक प्रबल है। तो हम ये कहेंगे कि वो भी नियम है। इसलिए पटना की धरती पर जन जन के सहयोग से वो कार्य चल रहा है, थोड़ा भी रुका है लेकिन चालू हो जाएगा। तब तक यहाँ हम अपनी भाव से भक्ति यहाँ पर करते हैं। आप लोग मंगला आरती में सम्मिलित हो जाया करो, जो लोग यहाँ रहते हैं, अरे जल्दी जल्दी नहा लिया करो और आरती में सम्मिलित हो जाओ। 1 घंटा तो लगता है, 1.5 घंटा तैयारी में भगवान की, क्योंकि कई भगवान हो जाते हैं, सबको बुलाया है, सबको फिर स्नान ध्यान, फिर उनका तिलक स्वरूप वगैरह वगैरह बहुत लंबा हो जाता है। तो तब तक आप लोग आ जाया करो, आरती गा लिया करो, ना याद हो तो कम से कम खड़े होकर के तालियां बजा लिया करो और अंत में भगवान को प्रणाम कर लिया करो, राधे राधे बोलो, बस इस समय तुम्हारा कल्याण है। क्योंकि हम लोग कलयुग के जीव हैं।
तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, खेत पड़े सो जमे को उल्टो सीधो बीज। इतना कर लो, लेकिन अगर इतना नहीं करे हो तो फिर कथा का कोई फल फिर हमारी दृष्टि में फिर मतलब ऐसा नहीं कि कथा का फल नहीं, कथा का फल मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। अब जैसे तुम्हारा कोई पात्र हो फूटा और उसमें डलवाओ दूध, अब जितना मजबूत होगा, आप चलनी में दूध दुओगे तो फिर कितना बचेगा, आप समझ लीजिएगा। तो हट्टी नारायण दास जी में जो चर्चा कर रहा था, ये बहुत ही संतुष्ट थे, धर्मनिष्ठ थे। इन्होंने अपना जो गुरु रूप में स्वीकार किया तो वो श्री कृष्ण पै हरिदास जी को स्वीकार किया, यानी कि परंपरा वही है। तो इनके जीवन की कई घटनाएं हैं। एक घटना मैं केवल आपको बता रहा हूं, जब ये भक्ति का प्रचार प्रसार करते हुए पंजाब क्षेत्र पहुंचे तो पंजाब क्षेत्र में इन्होंने भगवान के भजनों का गायन किया और इतने लोग प्रभावित हो गए, इतने लोग प्रभावित हो गए कि इनके साथ में 2-4 नहीं हजारों की संख्या में लोग जय 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 जयकार करते हुए खूब नृत्य गान करते थे, महामंत्र इत्यादि जो जैसा अपना भाव करने लगे। तो कुछ वहां के वैसे पुजारी थे जो कभी ना तिलक लगाए ना कछु, बस ऐसे ही केवल वही नहीं कहते जो हमने उस दिन 2-4 पंक्तियां सुनाई थी, राम राम जपना पराया माल तकना वाले लोग। ऐसे उस दिन हमने सुनाया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे 2-4 पंक्तियां सीख लेते हैं, राम राम जपना पराया माल तकना, ये ऐसे बाबा जी हैं। तो बाबा लोगों पर दोषारोपण करते रहते ऐसे उनके पास भी। तो उनसे लोगों ने पूछा कि यार तुम बहुत क्या नशा करते हो, क्या नशेबाज हो जो तुम दिन भर ऐसे ही हरे कृष्णा राधे कृष्णा करते रहते हो। तो इन्होंने कहा हाँ, बस यही है, इनकी ज्यादा बड़ी कथा नहीं है, केवल मैं नशा पर बोलना चाहता था इसलिए मैंने बोला हाँ मैं नशेबाज हूँ। और मैं बोले कैसा नशा, काहे का नशा करते हो? बोले नशा करता हूँ काहे का ये तो पता नहीं है प्यारे, मैं नामी नशेबाज हूँ, मैं नामी नशेबाज हूँ। जब उन्होंने कहा नामी नशेबाज तो इन्होंने सोचा कि बहुत ज्यादा पियक्कड़ होंगे, तो कहा कि भैया थोड़ा हमको भी। तब उन्होंने कहा हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास दूसरा है, वो है नामी, मतलब नाम की, समझ रहे, नामी मतलब राम के या कृष्ण के नाम रूप का मैं गान करता हूं, उसी का नशेबाज हुए। पीना है प्यारे तो सत्संग की मदिरा पियो, हरि नाम की मदिरा पियो, जिससे तुम्हारी जिंदगी पूरी सुगंधित हो जाएगी। और वो मदिरा पियोगे तो तुम्हारी जिंदगी तो छोड़ो, तुम्हारा मुंह भी, तुम्हारी चौखट भी जिस पे लेटते हो सब दुर्गंधित हो जाएगी, सब दुर्गंधित हो जाएगी। इसलिए क्या पीना है? तुम्हें क्या बताऊं मैं देने से पहले, बड़ी तलब होती है पीने से पहले। मेरे शाम की हर बात है निराली, गिराता कम और उठाता बहुत है। ताली बजाते हो दे पेला दे, पेला दे श्याम नाम की मस्ती, पेला दे श्याम नाम की मस्ती, पेला दे, पेला दे राधा नाम की मस्ती, पेला दे राधा नाम की मस्ती, पेला दे, पेला दे, जय हो, पेला दे श्याम नाम की मस्ती, पेला दे श्याम नाम की मस्ती। राधा 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 राधा, पिला दे, पिला दे, पिला दे श्याम नाम की मस्ती, पिला दे।
पीना चाहिए। माना जनाब पीता हूँ, माना जनाब पीता हूँ, पर बेहिसाब पीता हूँ। लोग तो लोगों का खून पीते हैं, मैं तो फिर भी नाम का जाम पीता हूँ। पिला दे, पिला दे, पिला दे श्याम नाम की मस्ती, पिला दे। पिला दे राधा नाम की मस्ती, पिला दे राधा नाम की मस्ती, पिला दे, पिला दे, पिला दे राधा नाम की मस्ती, पिला दे। और बड़ा संतों ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है, जो पीते हैं मैं खानों में जाकर, वो गिरते हैं अनजानों में जाकर। जो पीते हैं मैं खानों में जाकर, वो गिरते हैं अनजानों में जाकर। और तुम लोगों ने तो क्या पिया है, जो यहाँ आए हैं, जो सुन रहे हैं माइक के माध्यम से, जिनके कानों में ये शब्द जा रहा है, वो क्या पी रहे हैं? जो पीते हैं मैं खानों में जाकर, वो गिरते हैं अनजानों में जाकर। और तुम लोगों ने तो पिया है सत्संग की मस्ती का प्याला, वो गिरते कन्हैया की गोदी में आ, वो गिरते कन्हैया की गोदी में आकर, वो गिरते कन्हैया की। जिनको पीने की आदत हो जाती है ना, जिस प्रकार मदरा की दारू पीते हैं, जिसको आदत हो जाती है, वो कभी दाम नहीं पूछता है। कहते हैं पीने वाले दाम ना पूछे, पीने वाले दाम ना पूछे, महंगी है या सस्ती। और जिस प्रकार दारू की मदरा का नशा हो जाता है प्यारे, वैसे ही नाम का भी नशा होना चाहिए। जिसको आदत पड़ जाती है ना, जैसे कि हमारी माता बहनें आई हैं दूर दूर से आवाज सुन करके सत्संग की, हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज आज पंचम दिवस बड़ा सुंदर कथा आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं। और हमारे भी बड़े भाग्य जो कि वृंदावन से यहाँ आए हैं महाराज जी के मुखारबिंद से भक्तमाल की कथा सुनने के लिए। भक्तमाल की कथा एक ऐसी है जिसको हरिग प्राणी नहीं कह सकता। हमारे परम पूज्य संत जी महाराज राजेंद्र दास जी महाराज बड़ा सुंदर कथा कहते हैं। और हमारे परम पूज्य व्यास जी के मुखारबिंद से भी इस समय धर्म की गंगा बह रही है, जो कि आप लोगों को इस गंगा में डुबकी लगाने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। इसी प्रकार जिस प्रकार दारू की नशा हो जाता है प्यारे, वैसे ही भगवान का नाम का नशा होना चाहिए। नशा में ऐसे डूब जाओ कि अपने कह देते हैं 24 घंटे के अंदर इंसान सांस लेता है कितनी कितनी, संत बताते, हमको तो नहीं पता, गिना नहीं है। कहा गया है 24 घंटे के अंदर इंसान सांस लेता है 21,600 सांसें हम रात और दिन में ले लेते हैं। लेकिन प्यारे वो कहाँ जाती हैं? वृथा की बातों में, काम धंधे में, टेंशन में, चिंता में बनी चली जाती हैं। भगवान ने भी कहा है कलयुग केवल नाम आधारा, समर समर नर उतर ही पारा। और क्या कहा है? ध्यान कृते यजन्य की त्रेता याम द्वापरे चेन यताप्त नोति तताप्त नोति कलो संकीर्त केशवम। सतयुग में सत्य बोलने से, त्रेता में हवन यज्ञ करने से, द्वापर में अर्चनम बंदनम पाठ पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है भक्तों, परंतु इस कली काल में खरी नाम से ही प्राप्त हो जाता है। क्या बात है भाई? तो कहा है किस प्रकार, अगर एक सांस पर अगर एक नाम लिया जाए तो भगवान को कलयुग में नीचे आना पड़ेगा। लेकिन आज तक कोई ऐसा संत नहीं हुआ है। तो प्यारे झूमते हुए मस्ती में नेत्र बंद करके और भगवान की तस्वीर को आंखों में भरते हुए बोलेंगे क्या? पिला दे श्याम नाम की मस्ती, पिला दे श्याम नाम की मस्ती, पिला दे राधा नाम की मस्ती, पिला दे राधा नाम की मस्ती, पिला दे, पिला दे, पिला दे कृष्ण नाम की मस्ती, पिला दे नाम की मस्ती।
शब्द कहा है, ये दुनिया पागल खाना है, ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं और पागल कहने वाले भी वो पागल बन के जाते हैं। तो कैसे कैसे पागल है इस पृथ्वी पर? कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, कोई पागल है धन दौलत का, कोई माया का, कोई नौकरी का, अपनी बीवी का। ना जाने कैसे कैसे संसार में पागल हैं। बड़ा सुंदर शब्द कहा संतों ने, कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का। क्या हो? सच्चा पागल कौन है? अरे सच्चा तो पागल वही है। कौन? अरे सच्चा तो पागल वही है जो पागल बांके बिहारी का, जो पागल है बांके बिहारी का, जो पागल बांके बिहारी का। पेला दे राधा नाम की मस्ती, पेला दे राधा नाम की मस्ती, पेला दे श्यामना की मस्ती। बोली राधा रानी बड़ी सरकार की, बोली कन्हैया लाल की, बोली परम पूज्य व्यास जी महाराज की। चलते हैं भगवान की कथा की तरफ। हमारे परम पूज्य महाराज जी बड़ा सुंदर आप लोगों को कथा यहीं पर हमारी ये